साथियों, शामली से फिर उत्तर प्रदेश के एक मॉब लिंचिंग की खबर आई है, जहां पर फिरोज नाम के शख्स को पीट पीट करके मार दिया गया। आप ये देखिए कि लोकतंत्र का पर्व पूरा हुआ, लोकतंत्र का त्योहार पूरा हुआ। 4 जून को सरकार चुन करके आ गई। अब उसके बाद दिन प्रतिदिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, और ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं किन के साथ हो रही हैं? उसी समुदाय के साथ हो रही हैं। आप निरंतर घटनाओं को उठा करके देख सकते हैं। जिस तरह की घटना घटित हो रही है, जो FIR हुई, इस पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। यह जो मॉब लिंचिंग का केस हुआ पूरा, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता नई आई है बन करके, उसमें IBN 105 जो बताया गया है, धारा के तहत मुकदमा नहीं दायर किया गया। FIR इस धारा में नहीं लिखी गई, मॉब लिंचिंग का केस नहीं बनाया गया। आखिर क्यों सरकार या प्रशासन लोगों को सहूलत दे रहे हैं कि वो मॉब लिंचिंग कर सकें? क्यों इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है फिरोज की। फिरोज को मॉब लिंचिंग के द्वारा, भीड़ के द्वारा मार दिया गया। क्या कह के मारा गया? कहा गया कि ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की। लेकिन साथियों, जब पता किया गया, जो नीचे ग्राउंड रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं कि इस व्यक्ति का, फिरोज नाम जिनका है, जिनकी हत्या कर दी गई है, इनका कोई भी वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। ये काफी घुले मिले लोगों से लोग रहते थे, और किसी से भी किसी तरह का विवाद नहीं होता था। न इनकी इन्होंने कभी चोरी की, कोई ऐसा बैकग्राउंड इनका नहीं रहा। लेकिन इनको मार दिया गया। आखिर किस बात में मार दिया? क्योंकि वो मुसलमान थे। किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके टारगेट किलिंग की जा रही है और मॉब लिंचिंग की जा रही है, और पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR में मॉब लिंचिंग का केस तक नहीं दर्ज किया जाता है। कभी बता दिया जाता है कि चोर थे, कभी बता दिया जाता है कि ये गौ तस्करी कर रहे थे, कभी बता दिया जाता है कि ये भाग रहे थे, कभी बता दिया जाता है कि घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी घर में घुस के मार दिया जाता है। कहा जाता है फ्रिज में इनके गोश्त रखा हुआ था। इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं देश में, और सरकार चुप है, सरकार मौन है, जो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन है, सारी चीजें हमारे हाथों में है, जो कहते हैं कि बुलडोजर राज है। साथियों, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को जो आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया में कितना दिखाया जा रहा है। गोदी मीडिया से इसको पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। इन मुद्दों पर हम खुल के बोलते रहेंगे, क्योंकि जुल्म किसी के भी साथ हो, जुल्म कहलाता है। साथियों, देश में जो कानून बन रहा है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन इस पर नकेल कस रहा है या किस तरह से रियायत दे रहा है, इन पर कुछ चीजें हैं और किस तरह के कानून हैं, उन पर कुछ लाइनें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपसे दरखास्त है कि ये लाइनें आप सुन के जाएं। ये लाइनें आपके जहन में उतरेंगी। ये लाइनें हैं ज़ेहरा निगाह की। इसका टाइटल है कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चों को भूल कर कौवे के अंडों के पंखों को थाम लेती है। तो कौवे के अंडों को अपने पंखों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी में पानी हो तो किसी की घोंसले का गुंबदी साया लरसता है। तो नदी की रूपहली मछलियां उसको अपनी पड़ोसी मान लेती हैं, उसको अपना पड़ोसी मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए, कभी कोई पुल टूट जाए, किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ सोते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। तो खुदा बंदो जलीलो मोतबर अकबर धानो बीना मुंसिफ अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर दो, क्योंकि सुना है जंगलों का कोई दस्तूर होता है। तो क्यों ना कोई एक दस्तूर बना लिया जाए, क्योंकि जंगलों में भी दस्तूर होते हैं कि कोई इस तरह से किसी को नहीं मार करके चला जाता है, कोई इस तरह से नहीं घसोट करके चला जाता है, गलत बातों पर किसी को नहीं मार दिया जाता है। तो सरकार से और प्रशासन से यही दरखास्त है कि जो